हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आजकल मैं मायके में हूँ। आपने मेरी शादी की वीडियोस वगैरह देखी होगी। मैंने शादी की वीडियोस डाली थी तो मैं घर आई थी। हम शिमला से घर आए थे, मेरे देवर की शादी थी तो फिर मैं मायके भी आ गई। और मैं आपको यहाँ भी दिखाती हूँ। मैंने सोचा गुड़िया को गाय के दर्शन भी करा दूँ, खेतों की सैर भी करा दूँ। अभी मैं यहाँ सभी आप सबको दिखाती हूँ आस का। अभी नो 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 हेलो कर दो, हेलो करो, हेलो नमस्ते करो, नमस्ते नमस्ते, जय जय भी कर दो बेटा, जय 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 जय। चलिए तो दर्शकों, आप सभी को दिखाती हूँ कि यहाँ आसपास क्या क्या है। वैसे तो देखो, गर्मियों में बहुत सारी सब्जियाँ होती है, हरा भरा होता है और बहुत सारी सब्जियाँ उग जाती है। तो लेकिन गांव में तो सर्दियों में भी ऐसी बहुत सारी सब्जियाँ मिल जाती है जो मतलब कि बिना मेहनत के उगी होती है। जैसे कि मूली हुई, गाजर हुआ, कद्दू और भी बहुत सारी होती है, पालक वगैरह वगैरह। मैं आप सभी को दिखाती हूँ जितना भी यहाँ पे है। तो सबसे पहले तो यहाँ का सामने का व्यू देखिए आप, कितना अच्छा है। और साथ में गाय, जय गौ माता, ये हमारी मतलब ये तब से है, तब मेरी शादी भी नहीं हुई थी। तो पहले मैं आप सभी को यहाँ दिखाती हूँ। देखिए दर्शकों, ये है भरट। इसकी मूड़ी भी होती है, जो पहाड़ी लोग हैं वो तो इजीली पहचान जाएंगे। ये मूड़ी होती है इसकी। पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम बेचते थे, बाकी लोग भी बेचते थे, लेकिन अब बहुत ही कम, बहुत थोड़े थोड़े से सर्दियों में इसकी मूड़ी खाई जाती है और बहुत ही टेस्टी होती है। तो अब मैं आप सभी को यहाँ पे खुर दिखाती हूँ। अभी गाय बाहर निकाली है तो खुर साफ़ कर दिया गया है। और दर्शकों, ये है पौधा बैंगन का। यहाँ पे बहुत सारे बैंगन लगे थे, बाकी सूख गए हैं और ये भी हरा भरा रहा है। अगर बैंगन के पौधों को तोड़ा ना जाए, मतलब ख़राब ना किया जाए ना, तो ये नेक्स्ट साल भी, अगली साल भी इसमें सब्जी लगेगी। और यहाँ पे एक सबसे बड़ा पेड़ था जो सामने दिख रहा है आपको, ये कट चुका है। तो ये आपको सामने जो रेड रेड सा दिखाई दे रहा है नीचे, ये है बिथुआ जिसको बोलते हैं, ये वाली चीज़, ये बिथुआ है। इसे भी अभी निकाला जाता है। इसकी भी बहुत अच्छी मूड़ी होती है, सर्दियों में खाई जाती है। देखिए यहाँ पे साग भी लगा है। और ये जो जगह है ये है गलानी, जहाँ पे हमारा स्कूल है। और ताशू है ना, जितनी बड़ी हो रही है उतनी बाकियों के पास कम जाती है और मेरे से ही ज़्यादा चिपकी रहती है। देखो अपने मामू के पास गई बड़ी मुश्किल से, वो भी अगर इसको चुपके से उठा के ले जाए तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए दर्शकों, यहाँ पे है कुछ साग, यहाँ भी है। ये देखिए मूली यहाँ पे लगी हुई है। इसकी सब्जी, पत्ते की सब्जी भी है और जो इसकी जड़ें है उसकी सब्जी भी है। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए सर्दियों का जो स्टोरेज है, लकड़ियाँ काट के रखी हुई है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है तो लकड़ियों का इंतज़ाम ऑलरेडी करके रखना पड़ता है। ये लो जी। और ये है, तो ये है घास की टोली जो कि पिछले साल की बची हुई है। और ये जो जगह है ना दर्शकों, यहाँ से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। यहाँ से हमें गांव का नज़ारा भी दिखता है थोड़ा थोड़ा। अभी तो जैसे घास पत्तियाँ वगैरह नहीं है ना, तो थोड़ा ज़्यादा दिखता है। जब यहाँ पे हरा भरा रहता है तो कुछ भी नहीं दिखता है। तो ये जो पेड़ है ये भी सूख चुका है। ये है शक्करपाड़े का पेड़ है, तो अफ्रीकाट का है। तो ये भी अब सूख चुका है। सभी को पता है वैसे कि अफ्रीकाट का जो पेड़ होता है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल तक ही फल देता है, उसके बाद वो सूख जाता है। 10 साल भी ज़्यादा बोल रही हूँ। तो ये जो है, ये वाला पेड़, ये है शाड़े का। देखो कितना बड़ा है ये वाला पेड़, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। और ये अभी भी फल दे रहा है। आई थिंक ये पेड़ है कोई 25-26 साल का, क्योंकि जब से मैं बड़ी हुई हूँ मैं इसको ऐसे ही देख रही हूँ। तो चलिए आगे चलते हैं, थोड़ी सी सब्ज़ी उठा लेते हैं ताशू के लिए, हरी हरी सब्ज़ी। और यहाँ पे थोड़ा सा पालक है, राई है। तो अब हम घर जाएंगे क्योंकि ताशू के सोने का टाइम हो रहा है। ताशू के पापा तो बाद में आएंगे। तो चलिए, यहाँ पे देखिए लोग गोबर भी ढोने लगे हैं। गोबर मतलब खुला रखा है। और बस भी आ गई है, जो यहाँ पे बस आती है सुबह 10 बजे और शाम को भी आती है। यहाँ पे बहुत सारी बसेज आती है, लेकिन जो शिमला जाने के लिए है, शिमला जाने के लिए यहाँ पे सिर्फ एक ही बस है।
बाकी रामपुर, किंगल, कुमारसैन साइड तो यहाँ पे दिन भर बसेस बहुत सारी चलती रहती है। तो रास्ते में हमें मिल गए थे मेरे बड़े पापा जी, जो कि ईशान को मतलब अपने पोते को घुमाने खेत को ले गए थे। तो बातों बातों में हम यहाँ तक घर तक पहुँच गए और फिर हम घर भी पहुँच गए। बड़े पापा से बहुत सारी बातें की रास्ते में और हम पहुँच गए घर। और बड़े पापा के यहाँ पे छोटा सा खड्डू भी है। ताशु देख के मैं कर रही थी और नई नई चीज़ें ताशु को यहाँ पे देखने को मिली और मैंने इसको दिखाई और इसको अच्छा लगा। अब हम पहुँच गए घर में और पापा अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, बस थोड़ा सी रही है मक्की। पर ये मशीन है बहुत फ़ायदेमंद, हफ्ते का काम एक दिन में हो जाता है। और ये सारी ख़त्म हो चुकी है। तो चलिए अब चलते हैं हम ऊपर, हम लंच करेंगे और उसके बाद ताशु सो जाएगी और अगली सुबह उठेगी। दर्शकों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो तब